लांस नायक हनुमंथप्पा के लिए देश भर में आज दुआएं हो रही हैं। बात सियाचिन की हो रही है लगातार, लेकिन जब सियाचिन की बात करते हैं तो सियाचिन के बर्फीले कब्रिस्तान के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं पूरी खबर में, क्योंकि सियाचिन में एक जो बर्फीला कब्रिस्तान है, बर्फ का कब्रिस्तान है, वहां लांस नायक हनुमंथप्पा तो जिंदा वहां से आ गए हैं, लेकिन वहां 9 जवान इस समय भी शहीद हुए हैं। आपको बता दें, भारत में बर्फ का ये जो कब्रिस्तान मौजूद है वो सियाचिन में है, जहां ना जाने अब तक कितने लोग दफन हो चुके हैं। लेकिन बर्फ के उस कब्रिस्तान में एक सैनिक जब अचानक अपनी कब्र से बाहर निकला तो पूरी दुनिया में सनसनी मच गई। दरअसल 6 दिनों पहले सियाचिन इलाके में 10 भारतीय सैनिक बर्फ के नीचे दब गए थे, जिनमें से एक सैनिक लांस नायक हनुमंथप्पा को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। कई फीट नीचे बर्फ की कब्र से हनुमंथप्पा के बाहर निकलने की ये कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। पूरी बात में आज हम आपको दिखाएंगे सियाचिन के इसी बर्फीले कब्रिस्तान का हर एंगल, और आपको बताएंगे कि कैसे -50 डिग्री तापमान के बीच हड्डियों तक को जमा देने वाली ठंड में जिंदगी की हर दिन होती है मौत से जंग। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है। ये खूबसूरत वादियां और जिंदगी से लबरेज डल झील। कश्मीर की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है कि दुनिया इसे धरती के स्वर्ग के तौर पर जानती है। लेकिन कश्मीर से आगे एक और खूबसूरत जहान भी है, जिसे लद्दाख कहते हैं। और इसी लद्दाख से कुछ किलोमीटर के फासले से उस इलाके की शुरुआत होती है जो 12 महीने बर्फ की सफेद चादर में लिपटा रहता है। जम्मू और कश्मीर के उत्तरी छोर पर सियाचिन ग्लेशियर करीब 110 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। यह इलाका देखने में बेहद खूबसूरत और दिलकश नजर आता है, लेकिन यहाँ रहना उतना ही मुश्किल और खतरनाक है। -50 डिग्री तक के तापमान में जिस्म का एक एक अंग अकड़ जाता है। इतनी ऊंचाई पर एक एक सांस लेना भारी पड़ जाता है, और ऊपर से अगर मौसम का मिजाज बिगड़ जाए तो फिर मौत का खौफ भी सर पर मंडराने लगता है। सियाचिन बहुत ही क्लाइमेटिकली बहुत ही हार्ड एरिया है। 84 से लेके अभी तक जो हर किस्म की वहां पे स्नो प्रॉब्लम्स होती हैं, इंजरीज होती हैं, जैसे फ्रोज बाइट, जैसे गैंग्रीन हो जाती है, स्नो ब्लाइंडनेस, चिल ब्लेन, पल्मरी एडिमा सबसे खतरनाक है, जो कि ऑक्सीजन की कमी से जवानों के लंग्स में पानी आ जाता है और उनको उसी टाइम एवैक्यूएट करना पड़ता है। कंडीशंस बहुत ही खराब है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा, हम 15,000 जवान हमारे तकरीबन 1984 से अभी तक जो वहां की जो इंजरीज हुई है, बैटल इंजरीज नहीं, बैटल इंजरीज तो अभी करीबन 1,000 से ज्यादा हो चुकी है, जो कि सियाचिन में हुई है। सियाचिन में भारतीय फौज 1984 से 24 घंटे देश की सुरक्षा में डटी हुई है। जिस मौसम में एक एक मिनट गुजारना मुश्किल हो, वहां करीब 24,000 फीट की ऊंचाई पर और -70 डिग्री तापमान के बीच भारतीय जवान मुस्तैदी से डटे रहते हैं। सर्वाइवल वहां पर यह है कि ऑक्सीजन की कमी है और बॉडी जो है वो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। साथ में जो आपको जैसे जैसे आपको कम ऑक्सीजन मिलती है, आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए। आमतौर पे ऐसे हाइट्स पर लोगों को खाना चाहिए ज्यादा, मगर यहां पर भूख नहीं लगती है। और कुछ खास चीजें होती हैं, सूप या जूस या ऐसी चीजें जिनको खा पी कर आदमी जो है वो सर्वाइव कर सकता है। बाकी द लाइफ थ्रेटनिंग चीज जो बहुत ज्यादा एवलांच के खिलाफ को छोड़कर, दरअसल बर्फ से ढके इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की ऐसी भौगोलिक बनावट देश के लिए सामरिक नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सियाचिन का एक हिस्सा पाकिस्तान की सीमा से जा मिलता है तो दूसरी तरफ ये चीन की सीमा को छूता है। यही वजह है कि भारत सरकार इस इलाके की सुरक्षा पर रोजाना करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करती है। सियाचिन ग्लेशियर जो है
तकरीबन इसमें बर्फ की डेप्थ जो है तकरीबन ऐसी मानी गई है कि 200 फीट तक है, और इसकी हाइट जहां पे जवान्स डिप्लॉयड हैं वो तकरीबन 21,000 फीट तक इसमें डिप्लॉयड हैं। स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इसकी इम्पोर्टेंस आपको कह नहीं सकता, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि सियाचिन ग्लेशियर चला जाता है और पाकिस्तानी इसको कब्जा करते हैं तो ये रास्ता चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए और आतंकवादी गतिविधियों के लद्दाख से होता हुआ नीचे हमारे साउथ तक आ जाएगा, जम्मू और कश्मीर में। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट एरिया है सियाचिन ग्लेशियर में 18 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के पोस्ट बने हुए हैं, जहां 3 महीनों के लिए सैनिकों की तैनाती होती है। यहां सैनिकों को ऑक्सीजन मास्क लगाकर रहना पड़ता है और खाने की सप्लाई भी हेलीकॉप्टर के जरिए ही की जा सकती है। जाहिर है ये बियाबान इलाका जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। सियाचिन का ये बर्फीला रेगिस्तान ऐसा है जहां जिस्म से निकला पसीना भी बदन में तीर की तरह चुभता है। यहां चाय की चुस्कियों की तरह पानी पिया जाता है और अगर चॉकलेट खानी हो तो हथौड़ी से तोड़कर खानी पड़ती है। देखिए सीधे सियाचिन से एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत और कपिल मिश्रा की ये स्पेशल रिपोर्ट। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों वाला ये वो इलाका है जहां करीब 30 साल पहले तक किसी इंसान की बात तो छोड़िए, जानवर तक का नामो निशान नहीं था। यह पूरा इलाका सेना की पहुंच से भी दूर था, लेकिन 1984 में जब पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने के मंसूबे बांध रहा था, तब भारतीय फौज ने ऑपरेशन मेघदूत करके सियाचिन के इस पूरे इलाके पर तिरंगा फहरा दिया था। और इस तरह पिछले 30 सालों से भारतीय सैनिक यहां मुश्किल हालात के बीच 24 घंटे निगरानी पर तैनात रहते हैं। देखिए, सेनाएं जब तैनात होने लगी 62 वॉर के बाद लद्दाख एरिया में, मुझे याद है हम एक गोल हट में रहते थे, उसका नाम मंगोल हट, बड़ा इंप्रेसिव था, लेकिन था क्या वो टारपोलिन के 2 लेयर लगा के बीच में लकड़ी का स्ट्रक्चर था, तो उसके अंदर जो एयर ट्रैप हो जाती थी वो इंसुलेशन का काम करती थी। लेकिन जैसे समय गुजरता गया वहां हैबिटाट, रहने सहने की, ऑपरेशन करने की जो सुविधाएं हैं उनमें बहुत सुधार हुआ है। अभी वहां पर प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जवानों के रहने के लिए, जो इंसुलेशन में भी बहुत मदद देते हैं। यह सियाचिन का बेस कैंप है और यहीं से सियाचिन ग्लेशियर की शुरुआत होती है। आज भले ही सेना ने यहाँ बहुत सी सुविधाएं जुटा ली हैं, इस बेस कैंप तक पहुंचने का रास्ता भी बन चुका है, लेकिन 30 साल पहले जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत छेड़ा था, तब इस बेस कैंप तक पहुंचना भी आसान नहीं था। ग्लेशियर जो है वो खुद ब खुद इतना ऊंचा नहीं है। ग्लेशियर तो जहां बेस कैंप है वहां उसका स्नाउट है, वहां से आप समझिए कि इंदिरा कॉल तक 75 किलोमीटर लंबा है ग्लेशियर है। और उसके बाद साल्टोरो रिज है जो कि पश्चिम की तरफ है सियाचिन से। साल्टोरो पे हमारा कब्जा है इंडियन आर्मी का, और ये हाइट्स जो है 18 से तकरीबन 22,000 फीट तक जा सकती है। कुछ तो ऐसे पोस्ट हैं वहां पर जहां पर 2 या 3 आदमी से ज्यादा नहीं रह सकते, और अगर 2 या 3 आदमी रहेंगे भी तो उनमें से एक ही आदमी सो सकता है एक वक्त पे, बाकी दोनों को जागना पड़ेगा। अगर किसी हालत में 2 लोगों को सोना है तो एक के ऊपर एक पैर रख के सोना पड़ेगा, इतनी कम जगह होती है कुछ जगहों पर। ऑपरेशन मेघदूत के दौरान भारत और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच में कई बार हिंसक झड़पें हुई, जिसमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। एक ऐसे ही सफल अभियान के दौरान भारतीय सेना के एक जवान बाणा सिंह ने एक पोस्ट पर पाकिस्तान के कई जवानों को मार गिराया था, जिसके बाद से इस पोस्ट का नाम बाणा पोस्ट कर दिया गया और देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से बाणा सिंह को नवाजा गया था।
वहाँ पर क्या है कि डे एंड नाइट स्नोफॉल होता है, जिससे क्या है कि जवानों का एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट जाना, उनका लिंकअप करना, राशन ले जाना या अम्युनिशन, जैसे भी हमें एक एज पर जो ट्रेनिंग दी जाती है कि सोल्जर को, उसमें बाधा तो आता है, मगर वक्त को देखते हुए, जैसा कि अभी ज़्यादा मौसम पैक है तो उस समय हरकत नहीं करनी है। अगर मौसम थोड़ा सा खुल जाता है तो एज पर इंस्ट्रक्शन जो हायर अथॉरिटी से हैं उनको हम मद्देनजर रखते हैं और फिर हम अपने कार्य को पूरा करते हैं। सियाचिन की हिफाजत के लिए हजारों भारतीय सैनिक तैनात रहते हैं। यहाँ 18 से 24 हजार फुट की ऊंचाई पर बने भारतीय पोस्ट में फौजियों को ऑक्सीजन मास्क लगाकर रहना पड़ता है। इन सैनिकों की हर 3 महीने बाद बदली कर दी जाती है। बर्फ के इस रेगिस्तान में खाना और दूसरी जरूरत की चीजें सैनिकों तक हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुंचाई जा सकती है। यहाँ एक एक बूंद केरोसिन की कीमत है और एक एक घूंट पानी की भी, क्योंकि बर्फ के इस रेगिस्तान में पानी का नामो निशान तक नहीं होता है। सैनिक बर्फ के टुकड़ों को स्टोव पर पिघलाकर उसका पानी बनाते हैं और फिर उसे पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर यहां पर -53-54 डिग्री विंटर में पहुंच जाता है। और यह भी बात है कि टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत होता है। कभी कभी जब धूप निकल आती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है एकदम से, जिसकी वजह से बर्फ पिघलती है और ये हाइट्स की तरफ से नीचे फिर ये कैस्केडिंग तरीके से बर्फ जो है नीचे आती है एवलांच बनकर, और 25, 30, 40 फुट बर्फ जो है कोई कम चीज नहीं है वहां पर। जहां तक नजर डालो सिर्फ बर्फ ही नजर आती है। महीनों तक सैनिक अपनी टुकड़ी के अलावा कोई और शक्ल नहीं देख पाते हैं। यहाँ का तापमान 0 से 60 डिग्री तक नीचे चला जाता है और इसीलिए फौजियों को थर्मल सूट के अलावा 3 से 4 परतों में कपड़े पहनने पड़ते हैं। यहाँ हड्डियों तक को जमा देने वाली ऐसी ठंड पड़ती है कि इसमें सिपाहियों की राइफलें तक जम जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए खाने में मटन, चिकन, काजू बादाम और चॉकलेट्स जैसी हाई कैलोरीज वाली चीजें बेहद जरूरी होती हैं। लेकिन परेशानी ये भी है कि चॉकलेट यहाँ बर्फ की ठंडक से पत्थर में तब्दील हो जाती है। सैनिकों को एक तरफ जहाँ ठंड की मार झेलनी पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ इतने ऊपरी इलाके में ऑक्सीजन भी ना के बराबर होती है। एक यूनिट आमतौर पे 6 महीने रहती है। एक जवान तकरीबन 3 महीने ऊपर रहता है, 90 दिन, मगर उसका ट्रेनिंग का वक्त और उसका इंडक्शन और डी इंडक्शन का वक्त तकरीबन 2 महीने और लग जाता है। इस 3 महीने में बायोलॉजिकली, मेडिकली कहते हैं कि इंसान का हार्ट इलाज हो सकता है, और बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं सियाचिन में रहे हुए जवानों के जहां पर आपको एनलार्ज हार्ट्स इस तरह के मिलेंगे। बर्फ के इस रेगिस्तान में इन सिपाहियों के लिए पाकिस्तानी सेना से भी बड़ा दुश्मन यहाँ का वातावरण है। हिमस्खलन और बर्फ में शरीर की अकड़न यहाँ मौत की सबसे बड़ी वजह बनती है। खास बात यह है कि ठंड से बचने के लिए 4-4 परतों वाले खास कपड़े पहने इन सिपाहियों को एक जगह से दूसरी जगह तक पेट्रोलिंग भी करनी होती है। और जब इन सैनिकों का मूवमेंट होता है तो जाहिर है शरीर से पसीना भी निकलता है, लेकिन यहाँ की ठंडक में इनका पसीना बर्फ में तब्दील होकर तीर की तरह चुभने लगता है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और ये पेट्रोल आपके जाते हैं, मटेरियल को ले जाते हैं, राशन को ले जाते हैं, तेल को ले जाते हैं, तो रास्ते में क्रेवैसेस होते हैं, दरारें होती हैं ग्लेशियर के अंदर जो जिनके ऊपर बर्फ जम जाती है। अब ये बर्फ जो है दिन में पिघलने लगती है और आपका पैर उस पर आप रखें, आप समझें कि ये बर्फ है, असलियत में वो बर्फ टूटती है और दरार जो है वो सामने आ जाती है। बहुत दफे ऐसा होता है कि कोई जवान दरार के अंदर गिर जाए। तो आमतौर पर यह मूवमेंट 6 से कम आदमियों का नहीं होता है और रस्सी बांधकर हर आदमी के ऊपर रस्सी बंधी होती है। जाहिर है दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि में जिंदगी हर पल मौत से दो हाथ करती है। और पूरी खबर में अब बात सियाचिन में जाने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है सैनिकों को। सियाचिन की बर्फीली वादियों में मौत हर कदम पर घात लगाए बैठी होती है। सैनिकों के सामने हर कदम पर खतरा होता है और इसी खतरे से निपटने के लिए उन्हें दी जाती है खास ट्रेनिंग।
दुनिया की सबसे मुश्किल और खतरनाक जगहों में से एक है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर की इन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सैनिकों को बेस कैंप से 8 से 10 दिन का लंबा वक्त लग जाता है। जवान जब सियाचिन में तैनाती के लिए लद्दाख पहुंचते हैं तो उन्हें 6 दिन का समय पहले खुद को यहाँ के मौसम के हिसाब से डालने में लग जाता है, जिसके बाद उन्हें बेस कैंप में लाकर एक खास तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है और फिर ट्रेनिंग के बाद सियाचिन ग्लेशियर के फॉरवर्ड पोस्ट पर इन सैनिकों की तैनाती की जाती है। सियाचिन में किसी भी सैनिक की अधिकारी की जब पोस्टिंग होती है तो उसे सबसे पहले सियाचिन बैटल स्कूल में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। 3 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग होती है। सियाचिन बैटल स्कूल, जिस तरह से सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, उसी तरह से सियाचिन जो है, सियाचिन बैटल स्कूल जिसे SBS के नाम से जाना जाता है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ बैटल स्कूल है। और इस वक्त हम सियाचिन बैटल स्कूल में हैं और यहाँ पर कड़ी ट्रेनिंग जो है दी जाती है सैनिकों को कि किस तरह से ये माउंटेन क्लाइंबिंग है, कैसे उतरा जाता है, अगर उनके साथ कोई उनका जवान घायल हो जाता है उसको कैसे लेके आते हैं, डेड बॉडी को कैसे लेके आया जाता है, ये सब जो है यहाँ पर सिखाया जाता है। और क्योंकि सबसे मुश्किल जो पहाड़ी है, सबसे ट्रेन जो है सबसे मुश्किल, अगर हम देखेंगे चारों तरफ बर्फ़ से घिरे रहते हैं और इसी तरह से खड़ी चढ़ाई है। पहाड़ पर सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़ना हो या घायल साथी को पीठ पर लेकर पहाड़ पर चढ़ना और उतरना, शव को लेकर पहाड़ से नीचे उतरना, ये सब कुछ इस बेस कैंप में सैनिकों को सिखाया जाता है। बर्फ पर चलने से लेकर बर्फ की दरारों में गिरने से बचने तक के तौर तरीके भी यही सिखाए जाते हैं। दरअसल बर्फ की दरारों में गिरने के बाद भी सैनिकों का सालों तक कोई पता नहीं चल पाता है। 12 महीने सियाचिन ग्लेशियर बर्फ से ढका रहता है। सियाचिन ग्लेशियर के एक तरफ है पाकिस्तान, जिससे जो कि कट्टर दुश्मन भी है भारत का। 1-2 नहीं 4-4 युद्ध हो चुके हैं पाकिस्तान से और अभी भी पाकिस्तान की तरफ से छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वार लगातार छिड़ा हुआ है। और पूरी खबर में कल फिर हाजिर होंगे एक और खबर के हर पहलू के साथ।